कैसे हैं आप सभी। आज का हमारा टॉपिक है वो है पशुओं के चमड़े व हड्डियों का उपयोग। यानी पशुओं की हड्डियों से भी बहुत सारे जो वस्तुएं बनाई जाती है चमड़े से, जैसे जूते हैं। इस तरीके से बहुत सारे जो हम दैनिक जीवन में उपयोग लेते हैं जो पशुओं की हड्डियों और चमड़े से बने हुए होते हैं। अब इससे पहले हम बात करें तो एक पशु के अंदर हड्डियां कितनी होती है। एक शव होता है, जैसे मरे हुए पशु की जो चमड़े हैं हड्डियां हैं वो निकाली जाती है। जैसे एक जो शव होता है उसका जो वजन होता है, औसतन वजन शव के वजन का औसतन 15% भाग है वो हड्डियां होती है। 15% हड्डी होती है, ठीक है। और ये जो मात्रा है वैसे ये तो नॉर्मली बताई गई है। इसके अलावा अगर जैसे शव का जो नस्ल है उस नस्ल के अनुसार से, उसकी उम्र के अनुसार से, उसकी पोषण की स्थिति के अनुसार पर ये भिन्न भिन्न भी हो सकती है, ठीक है। भिन्न भिन्न भी हो सकती है, ठीक है। जैसे ये तो हो गई बड़े पशुओं की बात। जैसे भेड़ और बकरियां होती है। भेड़ बकरियों में कितनी होती है, भेड़ या बकरी के अंदर औसतन 20 से 30% तक की हड्डियां होती है, ठीक है। और सूअर की हम बात करें, सूअरों के अंदर ये कितनी होती है, 12 से 30% तक होती है, ठीक है। ये तो हो गई शव के अंदर औसतन हड्डियों की बात। यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं पुटअप होता, कोई क्वेश्चन नहीं बनता। अब हड्डियों के संगठन की हम बात करें, हड्डियों में कौन कौन से संगठक होते हैं। तो हड्डियों के अंदर पानी होता है 50%, तो ठीक है। और लाल और पीली मज्जा होती है कितनी, 15%, ठीक है। अकार्बनिक पदार्थ होते हैं 12%। कार्बनिक पदार्थ होते हैं 12%। अकार्बनिक पदार्थ होते हैं 23%, ठीक है। और अब मैं बताऊं आपको, इसमें एक इम्पोर्टेंट बात है। आपने ये क्वेश्चन आ सकता है, जिलेटिन नाम सुना होगा। जिलेटिन, ठीक है। जिलेटिन, ये जो जिलेटिन होता है कार्बनिक पदार्थ उत्पन्न करता है। जो पशुओं की हड्डियों के अंदर जो कार्बनिक पदार्थ होता है वो उत्पन्न करते हैं जिलेटिन, ठीक है। जिलेटिन उत्पन्न करते हैं, कौन करती है, कार्बनिक पदार्थ। और ये जिलेटिन काम क्या आता है, जिलेटिन यह दवाइयाँ बनाने के काम आता है। दवाइयाँ बनाने के काम आता है, ठीक है। जिलेटिन ये जो हड्डियों के अंदर, जो पशु की हड्डियों के अंदर कार्बनिक पदार्थ होते हैं वो जिलेटिन उत्पन्न करते हैं। और जिलेटिन क्या काम आता है, दवाइयाँ बनाने के काम आता है, ठीक है। और ये जो जिलेटिन है वो वैसे तो पशुओं की हड्डियों से, और इनके साथ साथ ये चमड़े से भी उत्पन्न होता है जिलेटिन, ठीक है। हड्डियों से व चमड़े से बनता है, ठीक है। हड्डियों से व चमड़े से बनता है। अब जो हड्डियों के जो अकार्बनिक पदार्थ होते हैं, अकार्बनिक पदार्थ, इनमें क्या होते हैं, जैसे लगभग 32.6% तो होता है कैल्शियम, ठीक है। और 15.2% होता है फास्फोरस, ठीक है। और थोड़ी मात्रा में क्या होती है, सोडियम होता है, पोटेशियम होता है, और तांबा होता है, कोबाल्ट होता है, और जस्ता भी होता है,
लोहा। और क्या होता है इसके अंदर? मैग्नीज, सल्फर भी होते हैं, मैग्नीज और सल्फर आदि पदार्थ होते हैं। ठीक है, कार्बनिक पदार्थों में कौन कौन से होते हैं? जैसे कैल्शियम है, फास्फोरस है, सोडियम, पोटेशियम, तांबा, कोबाल्ट, जस्ता, लोहा, मैग्नीज, सल्फर आदि इनके भी अंश पाए जाते हैं। ठीक है, अब देखो क्या होता है, हड्डी होती है जो, हड्डी किसकी बनी होती है? देखो हड्डी, हड्डी कैल्शियम और फास्फोरस, फास्फोरस की बनी होती है। ठीक है, कैल्शियम और फास्फोरस की बनी होती है। ठीक है, हड्डी कैल्शियम और फास्फोरस की बनी होती है। अब देखो हड्डी के अंदर एक जो उपस्थित होता है प्रोटीन, वो ओसिन प्रोटीन, ये भी लिख लो आप, ओसिन प्रोटीन हड्डियों में उपस्थित होता है, उपस्थित होता है। कौन सा? ओसिन प्रोटीन हड्डियों में उपस्थित होता है। अब देखो चमड़े का उपयोग। चमड़ा जैसे एक तो सबसे आम चमड़ा है वो किन से प्राप्त होता है? सबसे आम चमड़ा है वो प्राप्त होता है जैसे भेड़, बकरी, घोड़ा, भैंस, सूअर और जो जलीय जीव जैसे मगरमच्छ, इनसे होता है। ठीक है, अब चमड़े का उपयोग, चमड़े का उपयोग जैसे अनेक काम होते हैं, जैसे जूता बनाना, जूता, कपड़ा भी बनता है चमड़े का, दस्ताने, फर्नीचर। इस तरीके से यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं बनता, लेकिन बहुत सारे कामों में ये चमड़े का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा इससे जो बाम वगैरह होती है, पॉलिश बनती है, मोमबत्तियों में भी चमड़े का उपयोग होता है, मलहम बनाने में भी होता है। इस तरीके के बहुत सारे उपयोग होते हैं। ठीक है, इनमें से क्वेश्चन नहीं बनता। अब इन आज की जो हमने जो ये क्लास ली है, इसके अंदर से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट तो एक ये है, हड्डियों के अंदर ओसिन प्रोटीन पाया जाता है। एक वो जिलेटिन वाला, जो जिलेटिन दवाइयों में इस्तेमाल किया जाता है, ये जानवरों की हड्डियों व खाल से प्राप्त होता है। और हड्डियों में कैल्शियम और फास्फोरस होता है। बस इतने ही क्वेश्चन बनते हैं, इसके अलावा यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं बनता। ठीक है।